हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार दीनानाथ, आपका हॉस्पिटैलिटी कोच। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आया हूँ। एंड आप इस वीडियो में बहुत लोगों का ये कंसर्न था कि सर होटल मैनेजमेंट करने के बाद सैलरी क्या होती है, उस पर थोड़ा सा बहुत लोगों ने ये बोला था कि सर इस पर थोड़ा सा डिटेल्स में हमें समझाइए। तो दोस्तों ऐसा है कि जैसे ही आप 10th या 12th आप पास करते हो तो आप इसमें जनरली दो कोर्स करते हैं बच्चे, है ना। वन इज डिप्लोमा एंड अनदर वन इज अ डिग्री कोर्स। तो आप दोनों कोर्स करते हो तो कोर्स करने के बाद जब आपकी प्लेसमेंट होती है तो उस समय आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ये तकरीबन आपका स्टार्टिंग में 15 से 20 के आसपास में होता है। 15 से 20 हज़ार की मैं बात कर रहा हूँ अगर आप इंडिया में स्टार्ट करते हैं तब। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कुछ इसमें इंसेंटिव भी बनता है, और जो आपका बाकी आपका जो कंपनी है वो काफ़ी चीज़ों का टेक केयर करती है, लाइक आपकी लॉजिंग, मतलब रहने के लिए, खाने के लिए, आपका लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, ये फैसिलिटीज ऐसे हैं जब इसमें से आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है। तो आप जितने भी आपका जो सैलरी बनता है वो लगभग कंप्लीटली सेव्ड सैलरी होती है। अगर आप चाहें तो उसे पूरी की पूरी सैलरी बचा सकते हैं। बट इसमें ग्रोथ कैसे होता है, लाइक अगर आप ग्रोथ की बात करें तो बहुत कम मन में ऐसा आता है कि मैं इतने पैसे लगाऊं, इतना पैसा लगा करके मैं कोर्स करूंगा और मुझे सैलरी ये मिलेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें है कि आप ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब आप रख लीजिए एसोसिएट लेवल पे जब आप जाते हैं तब आपकी सैलरी ये होती है। और जैसे ही आप 1 डेढ़ साल तक कंपनी में काम करते हैं उसके बाद आप प्रमोट होते हैं। तो उसमें आपका जैसे ही आप लाइक एसोसिएट से सुपरवाइजर बनते हैं तो सैलरी आपकी लगभग लगभग 25 और 30 के बीच में चला जाता है। 25 से 30 हज़ार के बीच में सेम हर 2 साल पे लगभग लगभग प्रमोशन मिलती है। अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस पे देंगे तो 2 साल 2.5 साल लगता है, चाहे 1.5 साल में भी हो जाता है। तो 2 साल एवरेज मान लीजिए, 2 साल में आपका एक अप्रेजल्स या प्रमोशंस अगर होते हैं तो सैलरी उसी स्ट्रक्चर में, फिर क्योंकि हर बार जब इंक्रीमेंट बीच में कंपनी में इंक्रीमेंट्स भी लगती है तो वैसे तो हर साल आपका 15% 20% सैलरी बढ़ जाती है अगर आपका प्रमोशन नहीं भी होता है तब भी। लेकिन जिस बार आपका जिस ईयर में आपका प्रमोशन होगा तो उसमें आपकी सैलरी लगभग लगभग आपका प्रीवियस पोजीशन से आप सैलरी का देखेंगे तो 60-70% ऊपर बढ़ जाती है। तो एसोसिएट लेवल पे मैम 15 to 20 आप रख लीजिए। सुपरवाइजर्स जैसे ही बनते हैं तो 25 to 30 चला जाता है। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर में सैलरी आपका लगभग लगभग 30 to 40 या 35 के आसपास होती है, 35,000 के आसपास होती है। फिर आप मैनेजर बनते हैं तो मैनेजर की सैलरी लगभग 40 to 50 चला जाता है, 40 से 50 हज़ार के बीच में। उसके बाद आप मैनेजर बनने के बाद फिर आप 1 साल 2 साल काम करते हैं या कंपनी स्विच करते हैं या उसी कंपनी में आपकी प्रमोशंस होती है तो उसमें आपका सैलरी वही आप मैनेजर से असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे आपकी सैलरी लगभग 70-75 के आसपास चली जाती है, 75-80 थाउजेंड के आसपास। उसके बाद आप डायरेक्टर बनते हैं। फिर 1 2 साल आप जैसे ही टिक कर काम करते हैं और प्रमोशंस लेते हैं या फिर कहीं स्विच करते हैं तो डायरेक्टर बनते हैं। डायरेक्टर लेवल पे लगभग लगभग 80 हज़ार 90 हज़ार या 1 लाख के आसपास तक सैलरी चली जाती है। देन आप जनरल मैनेजर्स या ऑपरेशंस मैनेजर बनते हैं अपनी इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट करने के बाद। तो आपकी उस पे सैलरी लगभग डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल की कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अगर वो 5 स्टार है और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है या चेन प्रॉपर्टी है तो जीएम की सैलरी काफ़ी होती है, लाइक किसी किसी में 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख तक महीने का सैलरी इस तरह से जाता है। क्योंकि जीएम पोजीशंस में सैलरी काफ़ी नेगोशिएबल हो जाता है ना, क्योंकि आप उसमें आप पिछला प्रीवियसली 20 या 30% की बात नहीं करते हैं। आप जीएम है मीन्स यू आर द होल एंड सोल इंचार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो उससे आपको क्या होती है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे
आप अपनी सैलरी अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। और जैसे आपकी ट्यूनिंग अगर अच्छी बनती है तो उसी बिहाफ पे आपकी सैलरी फिक्स की जाती है। सो जनरल मैनेजर की जो सैलरी होती है वो लगभग 3 लाख 4 लाख या 5 लाख तक तो नॉर्मल रहती है, उससे ज़्यादा भी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सैलरी पार्ट्स के बारे में बताया, और ये जो मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ये इंडिया में है। तो सेम लेवल पे सैलरी आपको अगर आप फॉरेन में जाते हैं और खासकर लाइक एशियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में आप रहते हैं तो इंडियन सैलरी से तकरीबन दुगना या 2.5 गुना आप उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, वो आपकी सैलरी उस पोजीशन पे फॉरेन कंट्रीज में होगा। तो बहुत लोगों का ये सवाल था कि सर सैलरी का होटल इंडस्ट्री में सैलरी मिलता भी है या नहीं मिलता है, या किस टाइप से मिलता है। तो एक बार इस पे जानकारी वो लोग चाह रहे थे, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है। तो आई होप कि इसमें आपका काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ये मैसेज। और एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमारे होटल इंडस्ट्री है, जो डायरेक्टली टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, देन प्रमोशंस, एक अच्छी लाइफ स्टाइल और अच्छे इन्वायरमेंट में काम करने का मौका, ये सारा चीज़ इसमें है जुड़ा हुआ। तो आप इसमें एक अपना सुनहरा भविष्य जो बेहतरीन कल है आप देख सकते हैं। So thank you very much for liking and subscribing this channel and sharing this video more and more. Thank you.